अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज हमारा टॉपिक है एवोकाडो नंबर। लास्ट की वीडियो में मैंने मोल डिस्कस किया था और उसका फॉर्मूला और एक न्यूमेरिकल करवाया था, छोटा सा न्यूमेरिकल था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एवोकाडो नंबर और एवोकाडो का रिलेशन मोल के साथ और मॉलिक्यूलर मास के साथ। बेसिकली आज पहले डिस्कस कर लेते हैं कि एवोकाडो नंबर है क्या। द नंबर ऑफ द एटम्स, आयंस or the molecules present in 1 mole of a substance is called Avogadro number। किसी भी सब्सटेंस के अंदर उसका एक मोल, किसी भी सब्सटेंस का एक मोल अगर हम लें तो उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उसे हम कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो को बेसिकली एवोगाड्रो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट, ये नंबर हमारे पास जिसने इंट्रोड्यूस किया था उसका नाम एवोगाड्रो था और इसकी वैल्यू है हमारे पास 6.02 एक्सपोनेंट 23। 6.02 एक्सपोनेंट 23 से अगर मैं बात कर रही हूँ एटम्स की और मैंने एक कोई एटम लिया है, लेट्स से मैंने ऑक्सीजन एटम लिया है। एटम यानी अकेला, सही है, अकेला है वो। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन यानी उसका मैंने एक मोल लिया है तो उसके अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स जो होंगे वो 6.02 एक्सपोनेंट 23 नंबर ऑफ़ एटम्स प्रेजेंट होंगे एक मोल ऑफ ऑक्सीजन के अंदर, सही है। अगर मैं एक मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम ले रही हूँ, ऑक्सीजन एटम, ध्यान से सुने मेरी बात को, मैं ऑक्सीजन एटम की बात कर रही हूँ और उसका एक मोल ले रही हूँ तो उसके अंदर 6.02 एक्सपोनेंट 23 नंबर ऑफ़ एटम्स प्रेजेंट होंगे। से जैसे हम जाते हैं किसी भी शॉप पे और हम कहते हैं कि हमें बनाना चाहिए और हमें 12 बनाना चाहिए, तो 12 बनाना बेसिकली कितने हो जाते हैं, 1 दर्जन हो जाते हैं, सही है। 1 दर्जन के अंदर हमारे पास 12 बनाना आते हैं। इसी तरीके से एक मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम के अंदर हमारे पास इतने नंबर ऑफ़ एटम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अगर मैं बात कर रही हूँ मॉलिक्यूल की, 2 एटम्स आपस में मिलके एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे भी तो इतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ एटम्स हैं, इन्हें हम लोगों ने मॉलिक्यूल क्यों नहीं कहा? बेटा क्योंकि यहाँ पे नंबर एटम्स जो हैं वो आपस में बॉन्डिंग नहीं कर रहे। मॉलिक्यूल में एटम्स आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं, 2 ऑक्सीजन आपस में मिले हुए हैं, यहाँ पे एटम्स मिले हुए नहीं हैं, ठीक है। 1 मोल ऑफ O2 अब मॉलिक्यूल है, उसके अंदर कितने प्रेजेंट होंगे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल, 6.02 एक्सपोनेंट 23 नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। अब पहले मैं बात कर रही थी एटम की तो मैंने एटम लिखा, अब मैं बात कर रही हूँ मॉलिक्यूल की तो मैंने मॉलिक्यूल्स लिखा है, सही है। सिमिलरली 1 मोल ऑफ H2O यानी वाटर, वो भी एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर भी 6.02 एक्सपोनेंट 23 नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। अगर मैं बात कर रही हूँ किसी फॉर्मूला यूनिट की, अब मैं फॉर्मूला ले रही हूँ NaCl, तो उसके अंदर भी 6.02 एक्सपोनेंट 23 नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स प्रेजेंट होंगे। डिफरेंस किस में आ रहा है? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फार्मूला यूनिट्स, इनमें डिफरेंस आ रहा है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। जो चीज़ें हमारे पास सेम है वो क्या है, हमारे पास जो चीज़ें हमारे पास सेम है वो क्या है, 1 मोल है तो यहाँ पे ये वैल्यू, तो यहाँ पे ये वैल्यू भी सेम ही है, 6.02 एक्सपोनेंट 23। यहाँ पे 1 मोल है तो यहाँ पे भी 6.02 एक्सपोनेंट 23 आ रही है। ये चीज़ यहाँ पे चेंज करेंगे तो ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। वो हम जब रिलेशन डिस्कस करेंगे तब मैं वहाँ पे आपको समझाऊंगी। एटम्स, मॉलिक्यूल्स और फॉर्मूला यूनिट हो गया। अब लेट्स से कि मैंने NaCl लिया है और मैंने उसे पानी में डिज़ोल्व कर दिया, तो पानी में जाने के बाद Na अलग हो जाएगा और Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं आयंस की बात कर रही हूँ, सही है। मैंने पॉजिटिव आयन लिया है, उसे हम कैटायन कहते हैं। 1 मोल ऑफ पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू 6.02 एक्सपोनेंट 23 नंबर ऑफ आयंस। अब इसकी पॉजिटिव आयन यानी इस आयन के अंदर, इस आयन का जो 1 मोल है यानी एक मोल सोडियम पॉजिटिव आयन का, उसके अंदर 6.02 एक्सपोनेंट 23 नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे। वही सिमिलरली बात कि अगर मैं बनाना लेने जा रही हूँ और मैंने कहा है कि मुझे 1 दर्जन बनाना चाहिए, तो उसमें कितने बनाना आ जाएंगे, हमारे पास 12 बनाना आ जाते हैं, सही है। तो सिमिलरली 1 मोल के अंदर हमेशा, चाहे मैं किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल ले रही हूँ, चाहे मैं एटम्स का ले रही हूँ या एटम की बात कर रही हूँ या मॉलिक्यूल्स की बात कर रही हूँ, उनके अंदर 6.02 एक्सपोनेंट 23 ही प्रेजेंट होगा, चाहे एटम हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयंस हो या फॉर्मूला यूनिट हो, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं
ताकि आपको आइडिया हो जाए कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हम लोग फाइंड कैसे करते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 3 मोल्स ऑफ H2। तो आप कहेंगे कि एक मोल किसी भी सब्सटेंस का, उसके अंदर 6.02 एक्सपोनेंट 23 नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो 3 मोल के अंदर कितने होंगे? ये सिंपल स्टोइचियोमेट्री है। 6.02 एक्सपोनेंट 23 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 मोल से, ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। जो चीज़ यहाँ पे होगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो चीज़ ऊपर होगी वो डिवाइड हो जाएगी। तो हमारा आंसर है 1.806 एक्सपोनेंट 24 नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब रिलेशन डिस्कस कर लेते हैं मॉलिक्यूलर मास, मोल और एवोगाड्रो नंबर के अंदर। अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वाली वीडियो देखी हो तो उसमें एक मोल हमको मैंने डिफ़ाइन किया था। और कैसे डिफ़ाइन किया था? मैंने कहा था किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास, किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास, और हमने उसे एक्सप्रेस कर दिया है ग्राम में। ठीक है, तो वो बराबर होता है उसके 1 मोल के, 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस के। ठीक है, और अभी मैंने आपको एवोगाड्रो नंबर समझाया तो उसमें मैंने यही कहा कि 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स या आयंस या मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, वो कहलाता है एवोगाड्रो नंबर, और वो है 6.02 एक्सपोनेंट 23 से बराबर है। इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। मैंने NH3 लिया है, सही, और मॉलिक्यूलर मास है NH3 का 17 ग्राम, 14 है नाइट्रोजन का, 14 + 3 = 17 ग्राम। 17 ग्राम ऑफ NH3 ये इसका मॉलिक्यूलर मास है, मैंने इसे ग्राम में रिप्रेजेंट किया है। ये बराबर हो जाएगा 1 मोल ऑफ NH3 के, और इसके अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.02 एक्सपोनेंट 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। एग्जांपल ले लें हम लोग H2 की। H2 का मॉलिक्यूलर मास है 2 ग्राम, मैंने इसे ग्राम में रिप्रेजेंट किया है। वही बराबर होगा मेरे पास 1 मोल के, यानी 2 ग्राम of H2 गैस बराबर हो जाएगा 1 मोल के। और 1 मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.02 एक्सपोनेंट 23। ठीक है, अब अगर एग्ज़ाम में आपको मोल दे दिया जाए और कहा जाए कि एवोगाड्रो नंबर फाइंड करें, तो आप सिंपली कर सकते हैं। आप कहेंगे 1 मोल के अंदर इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स या आयंस प्रेजेंट हैं, तो हमारे पास जो गिवन मोल है उसके अंदर क्या होगा? सिंपली ये वही वाला न्यूमेरिकल हो जाएगा जो मैंने ऊपर करवाया। या आपको अगर एवोगाड्रो नंबर गिवन है और कहा जाए कि मोल फाइंड करें, तो आप कहेंगे 6.02 एक्सपोनेंट 23 नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं 1 मोल के अंदर। तो जो वैल्यू गिवन है, कुछ ना कुछ तो वैल्यू गिवन होगी, उसके अंदर वो सब नंबर ऑफ एटम्स कितने मोल के अंदर प्रेजेंट होंगे, वो भी आप क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे मोल से। या फिर आपको मॉलिक्यूलर मास गिवन है, मॉलिक्यूलर मास बेसिकली याद हो जाते हैं प्रैक्टिस करके, या फिर गिवन भी होगा, सही है। और आपको कहा जाए कि कोई वेट दे दिया गया आपको और कहा जाए कि मोल फाइंड करें, तो आप सिंपल स्टोइचियोमेट्री से ये भी फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली इन तीनों के न्यूमेरिकल्स मैं करवा चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वाली वीडियो में, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।